मधुपकी तव बन्धो मास्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। भ्रमर गीत का ये श्लोक है जिसमें गोपियाँ भौरे को कहती हैं, मधुपकी तव बन्धो मास्पृशाङ्घ्रिं। कितव यानी होता है कपटी, अरे कपटी के बंधु। कितवः बंधु यस्य सह कितव बंधु, कपटी हो जिसका बंधु। अब कपटी कौन? यहाँ भगवान के विषय में चर्चा की जा रही है, क्योंकि भगवान के और भौरे के दोनों के गुण समान है। कैसे समान है? क्योंकि भौरा भी फूल से तब तक प्रेम करता है जब तक कि उस भौरे का पराग या उस पुष्प का पराग या उसका तत्व ग्रहण नहीं कर लेता, और जैसे ही उस पुष्प का पराग ग्रहण करता है उसके पश्चात भौरे का जो अनुराग है उस पुष्प के प्रति वो ना के बराबर हो जाता है। गोपियों ने अगली पंक्ति में लिखा भी है, सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक्। जैसे तुम किसी फूल के ऊपर केवल एक बार बैठते हो और उस फूल का स्पर्श करके उसका पराग लेकर के फिर दोबारा उस फूल की तरफ मुड़ करके नहीं देखते, ऐसे ही हमारे प्रेम रूपी पराग को ग्रहण करके रास स्थली पर वो कन्हैया दोबारा हमें अब पलट करके नहीं देखते हैं। हमारे प्रेम का पराग लेकर के वो हमेशा के लिए मधुबन यानी कि मथुरा को चले गए हैं। तो पहली पंक्ति में लिखा कि मधुपकिता बबंधो मां स्पृशांघ्रिम, हमारे चरणों को मत छुओ। क्यों? सपत्न्याः कुछ विललित माला कुमकुम अश्रुभि, जो हमारी सपत्नी यानी कि सौतन है, उस सौतन ने अपने वक्षस्थल पर कुमकुम लगाया था और उसके ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उनका आलिंगन किया होगा तो भगवान के माला पर वो लग गया होगा कुछ कुमकुम, और भगवान की वनमाला के ऊपर भौरा जो है वो भ्रमण करने गया होगा और वो कुछ कुमकुम जो था वो पुष्प से भौरे की मूँछों पर लग गया। और वहीं भौरा भगवान श्री कृष्ण का हाल चाल जानने के लिए या भगवान श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर के इन गोपियों के पास में आया है। तो ये गोपियाँ कह रही हैं कि उन मूँछों भरे, उन पराग भरी मूँछों से अब तुम हमारे चरणों का स्पर्श मत करो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे मालिक का तो कोई धर्म है नहीं, पर हम अपने धर्म में और अपने तत्व में रहते हैं, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति का कुमकुम हमारा स्पर्श क्यों करें? मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच कुमकुममाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः। फिर कहा, वह तो मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम। ये जो प्रसाद तुम्हारी मूँछों पर है, हमारी सपत्नी के कुछ का कुमकुम, इसको तुम वहन करो, तुम ढो, और मधुपति भगवान श्री कृष्ण उसका वहन करें, वो उसको ढोएं। वो उनके लिए प्रसाद है, हमारे लिए प्रसाद नहीं है। ये होता भी है कि नायिका को अगर किसी दूसरी महिला के वस्त्रों को प्रदान किया जाए तो नायिका ये कहे कि जो वस्तु मेरे लिए स्वीकार नहीं की गई, मेरे लिए नहीं खरीदी गई, मैं उसे क्यों स्वीकार करूं। यह मान होता है। तो वही गोपियों ने कहा, वह तो मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, उन माननीयों के प्रसाद को मधुपति वहन करे, तुम वहन करो, हमें कोई समस्या नहीं है। यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अब तुम्हारे जो मधुपति हैं वो यदु सभा में, यदुवंशियों की सभा में वो कुछ कुमकुम भरी माला पहन करके जब चले गए होंगे, पधार गए होंगे, तो भाई लोग तो अंदाज लगा लेते हैं कि माला पर कुमकुम लगा है, कुमकुम कैसे लग सकता है, माला पर तो कोई कुमकुम लगाएगा नहीं। पक्का इन्होंने अपनी प्रेयसी का आलिंगन किया होगा जिसके वक्षस्थल से कुमकुम जो है वो इनके माला पर लग गया होगा। तो लोग देखेंगे पर कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन देखेंगे और देखेंगे तो मुस्कुराएंगे, हंसी उड़ाएंगे कहीं कोने में जा करके। तो वह तो मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, आपके जो मालिक हैं वही उसका वहन करें। यदु सदसि विडम्ब्यम, यदुओं की सभा में जो विडम्बना हो रही है कि भाई ये कहाँ से आया, कैसे आया, लोग बाग कानाफूसी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कहने की हिम्मत है नहीं मालिक से। यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्, और उसी व्यक्ति के तुम ईदृक् ऐसे तुम हो, न तुम्हें अपनी लज्जा न तुम्हारे स्वामी को अपनी लज्जा, इसलिए तुम भी हमसे दूर रहो और तुम्हारे स्वामी को बोल दो कि वो भी हमसे दूर रहे। तो ये एक प्रकार से भ्रमर गीत का पहला श्लोक था। राधे राधे।